हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलेट इन 3.5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, एलेट इज द एग्जाम फॉर एनएलयू दिल्ली और यहाँ पर हम एलएलबी के बारे में बात करना चाहते हैं कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें आपको पूरा सिलेबस पता चलेगा, कौन सी बुक्स में से स्टडी करना है एंड ऑल्सो टाइम टेबल भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड ऑल्सो कमेंट्स में बता के जाना कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो। मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन आवर ईमेल लिस्ट में। मुझे पता है मैं बहुत सारे एग्जाम्स पे वीडियो पोस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश में, बट आप लोगों को वीडियोज़ का पता नहीं चलता है। तो आप ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीकेंड पर मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगी कौन कौन सी वीडियोज़ डली हैं, तो फिर आप अपनी जो आपके काम की वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @logri के नाम से हूँ। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियोस पोस्ट होती हैं। एंड हमारी वेबसाइट्स logri.in एंड .com को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लिश 50 मार्क्स की है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क्स की है एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी 30 70 राइट, हाँ 150 मार्क्स का है। थोड़ा सा क्लैट से डिफरेंट हो जाता है। क्लैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, इसमें 150 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चंस हैं एंड 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं टू सॉल्व द पेपर, राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल जो है वो लॉजिकल का ही पार्ट बना दिया गया है। 120 मिनट्स। एंड आगे चलेंगे, अब हम सिलेबस देखेंगे। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एज लाइक दैट ऑफ क्लैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, फिगर्स ऑफ स्पीच, दोबारा आ गया। तो यहाँ पर ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, गूगल कर लो कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लस मैंने loggery.com पे PDF शेयर किया हुआ है, वो डाउनलोड करके उसमें से भी नोट्स बना लो। एंड जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा रहे हो, मान लो आज आप इन्फ्रेंस के नोट्स बना रहे हो कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स नोटबुक में लिख लिए और फिर ये क्वेश्चन उठाया, PYQs ऑफ क्लैट उठाए, उसमें से इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन जो जिस भी पैराग्राफ में है, आरसी में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, शॉर्ट में आरसी बोलते हैं। PYQ उठाइए और उसको सॉल्व करिए, बड़े आराम से सॉल्व करिए, पैसेज को पढ़िए, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे जाइए, अपना रीजनिंग दीजिए कि मुझे ये लग रहा है वो लग रहा है, एंड फिर एक्सप्लेनेशन पे जाकर देखिए कि इफ योर रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए। मोस्टली बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं। देखो, टू ऑप्शंस बहुत आराम से निकल जाएंगे। टू ऑप्शंस जो आपको निकालनी है करेक्ट आंसर, उसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होगा एंड कॉन्सेप्ट की रीजन लगा करके आप आंसर निकाल सको, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर करके आपको पता चल जाएगा, नहीं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने हैं और उनको अप्लाई करना है। एंड वंस यू आर अ प्रो, आपको लगाने आ गया 3 4 5 पैराग्राफ्स में इंसान प्रो हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट टाइप पे जाइए, फिर नेक्स्ट, ऐसा करते हुए जब सारे टाइप्स के नोट्स बन जाए और प्रैक्टिस हो जाए धीरे धीरे वाली, फिर आप आइए और सभी टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करिए। 2 से 3 पैसेजेस सॉल्व करने की स्टार्ट करिए एक साथ और रीजन भी सही करिए। एंड फिर उसके बाद आप 4 to 5 आरसीज बैक टू बैक या इवन ज़्यादा भी आरसीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्व करने की कोशिश करिए, कम से कम टाइम में, 20 मिनट्स 25 मिनट्स में करिए। अब वोकैबलरी देखो, वोकैबलरी में से क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, वोकैबलरी आपको हेल्प करती है पैसेज रीडिंग में। और वोकैबलरी कौन सी होनी चाहिए, जो करंट न्यूज़पेपर में चल रही हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वॉर चल रही है हर जगह, तो वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर किसी को जेल से बेल मिल रही है तो बेल रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है करंट न्यूज़पेपर में, वो टाइप ऑफ वोकैबलरी आने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो भी कहीं ना कहीं करंट सोर्सेज में से लिए जाते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट से किसी का आर्टिकल हो। तो करंट जो सोर्सेज हैं उसमें जो वोकैब चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप एजुगिरी का करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, वहां पर मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से 5 to 6 वर्ड्स हर रोज निकाल कर उनको लिखकर अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको वोकैबलरी कैसे करनी है इस पे वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, लिंक कमेंट्स में मांग सकते हैं। उसके बाद ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस अगर करने का टाइम है तो ये आप अच्छे से करके जाइए, ये आप SP बख्शी या नीतू मैम की बुक में से कवर कर सकते हैं।
जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं नॉर्मन लुइस पढ़ने का, देखो यार नॉर्मन लुइस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वोकैब तो आ नहीं रही है और इतना टाइम आपके पास है नहीं है कि आप फालतू की एक बुक पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि आपके 12th के एग्जाम्स हैं, ड्रॉप भी लिया है तो टाइम कम था डिसाइड करने का इन सब कुछ। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो चुकी है और आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो आप नॉर्मन लुइस के जा सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नॉर्मन लुइस नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग वोकैबुलरी लिस्ट, इसके लिए वोकैबुलरी लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको करंट सोर्सेज में से चीजें निकाल करके याद करनी है और इसके लिए बेस्ट आइडिया यही रहता है कि आप वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स को एक साथ अगर कनेक्ट करके करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो कैसे करें वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। स्टडिंग ग्रामर फर्स्ट, देखो यार ग्रामर अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तब आप करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग में आपको आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, असर्शन, रीजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉजिज्म, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे में से करने हैं। और जो आपका एलेट का टाइप है वो एनालिटिकल रीजनिंग का एम के पांडे जैसा ही है, तो आपको एम के पांडे के क्वेश्चंस फॉर श्योर 100% लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल में से कवर कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आर एस अग्रवाल में से कर सकते हैं, या फिर अरिहंत की जो रीजनिंग की बुक आती है उसमें से भी कवर कर सकते हैं, कोई भी एक में से आप कवर कर लीजिए। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो द हिंदू आप फॉलो कर सकते हैं एजुगिरी पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करंट अफेयर्स कवर करवाई जा रही हैं। एंड लास्ट 2 ईयर से जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, जो भी क्लासेस बच्चे अटेंड करते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी क्लासेस में से ही क्वेश्चंस आए थे, तो मतलब ये है कि द हिंदू में से क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस में से 25 to 26 क्वेश्चंस डायरेक्टली द हिंदू में से आते हैं। 4 क्वेश्चंस अगर किसी ने द हिंदू बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़ा है, ठीक है ना, वो 4 क्वेश्चंस भी वो सॉल्व करके आते हैं। मतलब 28 to 29 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होने के चांसेस है अगर आप एजुगिरी रेगुलरली फॉलो कर रहे हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आप नोट्स बना रहे हो हमारे साथ साथ, आप रिविजन कर रहे हो बार बार करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। और याद रखना करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो 30 क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में सॉल्व करोगे और उसमें से आप 25 to 29 आंसर्स सही करके इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई और सेक्शन ऐसा नहीं है जो 10 मिनट में आपको 25 नंबर दे देगा, 25 मार्क्स दे देगा। नोट्स बनाने हैं, रिविजन करनी है और हो सके तो एमसीक्यूज खरीद कर, जो कि अब आपके लिए बहुत अफोर्डेबल कर दिए गए हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो मैं कह रही हूँ ना कि 1 से 2 क्वेश्चन बाहर से कभी कभी आ जाता है, वो 1 से 2 क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लास लगा करके एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका बैकलॉग है तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स हैं, वो मंथली 1 शॉट्स दिए हुए हैं, वो आप देखें। डिजी नोट्स उसमें साथ साथ इंक्लूडेड है। छोटू नोट्स बनवाती हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं डिजी नोट्स नहीं, हमें आप दे दीजिए प्रिंटेड नोट्स। अगर आप करंट अफेयर्स लर्न कर नहीं जाएंगे तो आप जितने मर्जी नोट्स इकट्ठे कर लीजिए, टेलीग्राम पे ढेर लगा हुआ है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मसल माइंड कनेक्शन, आपको लर्न कर जाना है और उसके लिए आपको चीजें थोड़ी बहुत लिखकर देखनी पड़ेंगी, और उसी के लिए मैं इन वीडियो लेक्चर्स में छोटू नोट्स बनवाती हूँ जो आपके रिविजन के लिए सही रहते हैं, तो वो आप बना लीजिए। जनवरी टू दिसंबर तक की करंट अफेयर्स कवर करनी होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको लर्न करना है तो करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझ में आएंगे आप इस सब्जेक्ट को हेट करेंगे, आपको नफरत होगी इससे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपको भरपूर मिलती है edugery.in यूट्यूब चैनल पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड loggery.in जो कि पेड है। और इसके अंदर भी आपको Jan to June में ऑफर चल रही है, वो बता देती हूँ मैं। Jan to June में आपको ₹1500 के करंट अफेयर्स मिलेंगे, एंड अगर आप 1500 के साथ साथ और ऑफ चाहते हो तो ₹1000 में एमसीक्यूज मिलेंगे Jan to June के। 2500 में आपको बेस्ट वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग होगी 100%, एंड आपको बेस्ट एमसीक्यूज मिल रहे हैं जिसमें आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर हैं। तो 2500 में आप Jan to June में बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। एंड उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि बाकी का एजुगिरी से कर लिया, या फिर आगे भी खरीद सकते हो इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, विच इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पीवाईक्यूज जो हैं क्लैट के,
वो प्रैक्टिस करने हैं, मेमोरी बेस्ड नहीं करना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस ही करने हैं आपको, ठीक है ना। इनको एक बार रीडिंग दे दो, लीगल की जो बुक है LAN LR बाय विली वो खरीद सकते हो, उसमें से आप रीडिंग दो और उसी में से ही आप क्वेश्चंस जो है लगा करके यू कैन फिनिश इट ऑफ, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जो लोगे, मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो यार 4 to 6 आवर्स आपको दिन के देने पड़ेंगे अगर 3.5 आवर्स 3.5 मंथ्स में आपको कवर करना है सब कुछ। करंट अफेयर्स को 1 आवर दोगे, एजुगिरी की जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, अगर आप एजुगिरी की क्लासेस लगा रहे हो तो वो एजुगिरी की क्लासेस लगाओगे, ठीक है ना। और प्लस बैकलॉग भी आपका है तो थोड़ा टाइम बैकलॉग को भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए loggery.in के लेक्चर्स आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको इतना टाइम, आपको 1 आवर में ही करंट अफेयर्स करना है तो सारे के सारे loggery.in के लेक्चर्स लो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, एंड 1 आवर के अंदर आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी और इसी 1 आवर के अंदर MCQs भी सॉल्व करो, ठीक है ना। मतलब 1 महीना उठाया, 5 से 6 दिन में वीडियोस देखी, नोट्स बनाए और फिर MCQ सॉल्व करे, जो जो MCQs गलत हुए उसके नोट्स जा करके रिवाइज कर लिए। उसके बाद 2 आवर्स दिए कोई भी सब्जेक्ट स्टडी को, 1 to 2 आवर्स प्रैक्टिस पे लगाने हैं, जो जो सब्जेक्ट खत्म होता जा रहा है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत आराम से हो सकता है, स्टार्टिंग में ये 1 to 2 आवर्स में भी आप सब्जेक्ट कवर करिए और उसके बाद प्रैक्टिस पे आइए। यहाँ पर अगर हम शेड्यूल डिस्कस करें तो 15 अगस्त से स्टार्ट होता है, रीडिंग दो लीगल वाले पार्ट को फटाफट से और PYQ सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो। एंड यस, ये सारा आपका शेड्यूल है। ये शेड्यूल जो है आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकाल कर अपने टेबल पे लगा सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प। एंड यस, हु इज गोइंग टू फॉलो, अगर आप फॉलो करेंगे शेड्यूल तो लिखना यस फॉलोइंग, ठीक है ना। एंड यस, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा लिंक है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें एंड ईमेल लिस्ट जरूर फॉलो करें, ठीक है ना। एंड इफ यू वांट टू बाय आवर करंट अफेयर्स और MCQs, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको ऑफर्स चाहिए, बंडल्स चाहिए, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर करंट अफेयर्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।